पाकिस्तान और चीन अच्छे दोस्त हैं और अक्सर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जानकार बताते हैं और कई मौकों पर यह बात साबित भी होती है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला भी कर रहा है। चीन के कर्ज के तले पाकिस्तान इतना दब गया है कि चीन के सामने पाकिस्तान बौना नजर आता है। खैर, ये तो चीन और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्तों की बात रही, लेकिन इसी बीच अब चावल को लेकर दोनों देश साथ आते दिख रहे हैं। जहां चीन की वुहान यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिलकर चावल की एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार की है, जिसका पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बारे में बताया कि PU786 नाम से रजिस्टर्ड चावल की ये वैरायटी पाकिस्तान में बनाई गई पहली होंगोलियन टाइप हाइब्रिड चावल है। बता दें कि इसका कमर्शियलाइजेशन एग्रीमेंट मार्च के महीने में साइन हुआ था, जहां इसके पहले इसे पाकिस्तान के 4 स्टेट्स में टेस्ट किया गया था। बताया गया है कि PU786 चावल के लॉन्च होने से पहले पाकिस्तान के चावल सेक्टर को कम पैदावार, कीड़ों और मौसम के दबाव का खतरा और एक्सपोर्ट्स में कम कॉम्पिटिटिवनेस का सामना करना पड़ता था। साथ ही बताया गया है कि किसानों को भी अस्थिर फसल और ज्यादा इनपुट कॉस्ट का सामना करना पड़ता था, जिससे इस सेक्टर का पोटेंशियल कम हो गया था। इस चावल को लेकर जानकारी रखने वाले एक प्रोफेसर ने जानकारी दी कि PU786 इसलिए भी खास है क्योंकि यह पैदावार की क्षमता को 3 गुना बढ़ा देता है, यानी 5.6 मीट्रिक टन प्रति एकड़ तक, जबकि अनाज की क्वालिटी घरेलू इस्तेमाल और एक्सपोर्ट दोनों के लिए सही बनी रहती है। बताया जा रहा है कि फर्क सिर्फ संख्या में नहीं है, बल्कि हेल्दी भरे हुए पेनिकल्स और अनाज की ज्यादा एक जैसी क्वालिटी इसमें देखी जा सकती है। बता दें कि इस चावल को विकसित करने के लिए चीन और पंजाब के बीच पार्टनरशिप 2018 से है, जब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज के प्रोफेसर झू रेनशान की लीडरशिप वाली वुहान यूनिवर्सिटी टीम के साथ काम करना शुरू किया था। 2021 में उनके ज्वाइंट रिसर्च सेंटर का लुओटियन बेस हुआंगहोंग हुबई में बनाया गया, जिससे कोऑपरेशन को ज्यादा फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल आधार मिला। तब से यह प्रोजेक्ट ब्रीडिंग, रीजनल ट्रायल्स, रजिस्ट्रेशन और कमर्शियलाइजेशन से गुजरा है। बताया गया है कि विकसित किया गया यह चावल चीन की एक लंबी रिसर्च परंपरा से आता है। प्रोफेसर झू बताते हैं कि वुहान यूनिवर्सिटी में दशकों में डेवलप किया गया होंगोलियन टाइप हाइब्रिड अपनी ज्यादा एडेप्टेबिलिटी, मजबूत रेजिस्टेंस, स्टेबल बीज प्रोडक्शन और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ अच्छी अनाज क्वालिटी के साथ ज्यादा पैदावार देने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इसे चीन के यांगची रिवर बेसिन में बड़े पैमाने पर लगाया गया है और यह साउथ एशिया और अफ्रीका में भी खूब फला फूला है। आपको बता दें कि चीन की वुहान यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिलकर चावल की इस वैरायटी को तैयार किया है, जिसे PU786 के नाम से जाना जा रहा है। अब पाकिस्तान के चावल निर्यात की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातकों में शामिल है। साथ ही पाकिस्तान में चावल का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी होता है। पाकिस्तान भले ही इस समय आंकड़ों के मुताबिक चावल निर्यात में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो, पर आंकड़े बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 7 महीनों में पाकिस्तान के चावल निर्यात में 40.5% की कमी आई और ये $1.31 बिलियन का रह गया, जिसका कारण ग्लोबल मार्केट में भारत की वापसी से इस्लामाबाद का मार्केट शेयर और प्राइसिंग पावर कम होने को बताया गया है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 7 महीनों में नॉन बासमती एक्सपोर्ट 50.8% गिरकर $827.8 मिलियन रह गया, जबकि वॉल्यूम एक साल पहले 3.15 मिलियन टन से घटकर 2.0 मिलियन टन रह गया। वहीं बासमती की बात की जाए तो इस अवधि में पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट में 6.62% की गिरावट आई और पाकिस्तान का बासमती कारोबार गिरकर $477.7 मिलियन का रह गया, जबकि वॉल्यूम 4,87,278 टन से घटकर 4,36,484 टन पर देखा गया। पाकिस्तान द्वारा कहा गया कि भारत की बढ़ती सप्लाई ने पाकिस्तानी चावल को कम कॉम्पिटिटिव बना दिया है। अब चीन की मदद से पाकिस्तान ने चावल की हाइब्रिड वैरायटी PU786 को तैयार किया है और खबर यह आ रही है कि इस चावल का कमर्शियलाइजेशन पाकिस्तान में शुरू हो गया है। अब इस चावल को लेकर आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार की खबरें पाकिस्तान और चीन से सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी।